चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लंबे चुनावी कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की 3 दलील है कि 3-4 चरणों में चुनाव हो सकते थे, तो 7 चरणों में कराने की क्या जरूरत। पार्टी ने चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आया, भाषण वादों का पिटारा लाया, तो आरोप प्रत्यारोप की भरमार भी। लेकिन चुनाव के लंबे चौड़े कार्यक्रम को लेकर भी बयानबाजी जारी है। कोई कह रहा है कि 3 चरण ही काफी थे, तो कोई कह रहा है कि छोटे राज्यों में 7-7 तो बड़े राज्यों में कम चरणों में मतदान क्यों कराए जा रहे हैं। कोई शुभ अशुभ की बात कह रहा है, तो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी की दलील है कि 3 या 4 चरण ही काफी होते हैं। Election code of conduct, material will not be supplied, budget will not be spent. According to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7 चरणों में चुनाव होने से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए फायदेमंद है, तो क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये सवाल इसलिए कि हर पार्टी की दलील है कि छोटी अवधि में चुनाव होने से प्रचार कम करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की दलील कुछ और ही है। मसलन सीटों के लिहाज से यूपी सबसे खास है। बीजेपी ने 2024 में सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक देंगे, जिससे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए टेंशन का सबब हो सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव तिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग का आभार प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसमें हमारे पास माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे जन जन अपने परिवार का सदस्य मानता है और एक तरफा चुनाव है। यहाँ भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून सपा बसपा कांग्रेस यूपी में 0-0-0। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लंबा चुनाव होने का सत्ता को फायदा मिलता है। लंबे चरण से चुनाव आयोग को तमाम चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि लंबा चुनाव होने का सियासी फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। हमारे पास वो वाले 4-5 ज्योतिषी नहीं है जो प्रधानमंत्री के पास है, महंगे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। उन्हें खुद हंसी आ रही होगी ये ट्वीट करते वक्त। मणिपुर याद आ रहा होगा, ये गुड गवर्नेंस है। कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाते, क्या गुड गवर्नेंस है। अभी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी अपना पॉकेट में ले लिया। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये हमारा डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी न कराए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल वहां चुनाव संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद वहां चुनाव करवाए जाएंगे, यानी चुनाव को लेकर मुद्दे अलग हो सकते हैं। दलीलें भी अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच है कि 7 चरण में चुनाव होने से चुनाव प्रचार के लिए अच्छा खासा वक्त मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।